साकी वैस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं सकलैन असलम और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इराक के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2006 में फांसी दे दी गई थी और उसके बाद उनकी मैयत को उनके आबाई कस्बे अल-उजा में दफन किया गया था। फिर उस पर मकबर बना दिया गया था। तब अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक़ इराकी सदर की लाश को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बगदाद से शुमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अल्बू नसर के सरबराह शेख मुनाफ अन्नदा के पास लाश की वसूली से मुतल्लिक़ एक दस्तखतशुदा ख़त मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफ़ाक़ किया था कि मैयत की बिला तख़ीर तदफ़ीन कर दी गई जाएगी। उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद की आमद होती है और ये उनकी सालगिरह का दिन है और उस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन हाल ही में ये ऐलान किया गया था कि उनके मकबरे को शिया मलेशियाओं पर मुश्तमिल अल-हशद अल-अशबी ने एक फ़िज़ाई हमले में मुस्मार कर दिया है। अल-हशद अल-अशबी को इस इलाके को दाइश से पाक करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ था। बाज़ का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाक़ियात को वहाँ से उर्दन साथ ले गई थी। डेली मॉनिटर करने की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर ने कहना है कि ये नामुमकिन है कि उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह कहा कि हाला कभी इराक वापस नहीं आई। ये हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाक़ियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, लेकिन कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया और लाश को कहाँ मुंतकिल किया गया है। यह भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ाया गया था। मगर हैरत की बात है कि इराक में बाज़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो अब तक ये यकीन रखते हैं कि सद्दाम हुसैन ज़िंदा हैं और वो मसलूब नहीं हुए थे। उनमें बगदाद के एक मकीन अबू समर भी हैं। उनका ख्याल है कि सद्दाम अमर नहीं हुआ बल्कि उनके किसी हम शक्ल को फांसी दे दी गई थी। ये थी सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।